नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबारी दिन की बात कर लेते हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट में अगर देखें तो क्रूड के प्राइसेस में हल्की सी बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन हालांकि मार्केट जो है एक साइडवेज में ही नजर आ रहा है। कुछ अपडेट्स हैं जो आप लोगों को दे दूं। रूस और यूक्रेन के बीच न्यू ईयर के दिन एक दूसरे पर आरोप लगाया गया कि एक दूसरे ने हमले किए हैं। इसके अलावा हालांकि अगर देखा जाए ओवरऑल लगातार अमेरिका की ओर से भी प्रयास किया जा रहा है रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता हो जाए। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच लगातार तनाव बढ़ते जा रहा है। ओवर सप्लाई की चिंता अभी भी बरकरार है। इसका इम्पैक्ट क्रूड ऑयल के प्राइसेस पर पड़ता हुआ हम लोग देख रहे हैं। वहीं अगर नेचुरल गैस की बात की जाए, नेचुरल गैस में लगातार वीकनेस कंटिन्यू है। 323 के करीब का भाव पहुंच गया है। आज भी हम लोग देखें तो 1.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है नेचुरल गैस में। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की क्या रणनीति होनी चाहिए, कच्चा तेल खरीदें या बेचें, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को-फाउंडर और हेड रिसर्च अंकित कपूर जी। अंकित सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार सर, क्रूड ऑयल पर बातचीत करें। अभी मैं 5229 का भाव देख रहा हूँ घरेलू मार्केट में अगर देखा जाए, और ब्रेंट भी देखें और या WTI क्रूड देखें, एक दायरे में ही नज़र आ रहा है। 2025 के अगर आंकड़े उठाए ना अगर सर हम लोग, तो तकरीबन पिछला साल क्रूड ऑयल के लिए बहुत कुछ खास नहीं रहा। 20% की गिरावट देखने को मिली है क्रूड ऑयल में। क्या लग रहा है सर, 2026 कैसा रहेगा क्रूड ऑयल के लिए? देखिए, कंसोलिडेशन चल रहा है। बहुत टाइम से कोई मोमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, ना तो फंडामेंटल सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो एक रेंज में ही चल रहा है, क्योंकि एक लोअर साइड एक लिमिटेड है। क्योंकि किसी भी कमोडिटी की एक लोअर साइड लिमिटेड होती है, बहुत ज्यादा गिरावट की एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। लेकिन फंडामेंटली अगर बात करें तो यहाँ पे चाइना पूरी की पूरी इकोनॉमी इस समय जो ड्रिवन कर रही है वो चाइनीज इकोनॉमी कर रही है। ग्लोबल मार्केट के अंदर चाइना ने सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल का यहाँ पे इंपोर्ट करा है, और सबसे ज्यादा इंपोर्ट जो करा है वो ओपेक देशों से ही करा गया है। और उसने अपना रिजर्व जो है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, उसको बढ़ाने की कोशिश करी गई है। तो यहाँ पे अभी कंसोलिडेशन चल रहा है। लोअर लेवल पे बड़े प्लेयर्स का काफी अच्छा कंसोलिडेशन है। प्राइसेस ज्यादा नीचे देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन अभी कंसोलिडेशन है तो ज्यादा अपसाइड भी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो शॉर्ट टर्म में एक रेंज में ही ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं ब्रॉडर व्यू की, तो तेज रहेगा। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि $80 को क्रॉस करेगा तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए इस साल के एंड तक। तो अभी स्टार्टिंग होगी, बहुत स्लो प्रोसेस रहेगा, धीरे धीरे इसके अंदर तेजी आएगी। आपको याद होगा लास्ट टाइम भी मैंने बात करी थी कि 5200 के आसपास बाय करिए और ऑप्शन बेच के काम करिए। जो भी इस समय ऑप्शंस बेच के काम कर रहे हैं, कॉल पुट ऑप्शन दोनों बेच के काम कर रहे हैं, उनको रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो खरीदारी करके ऑप्शन भी राइट कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन अगर कोई नेकेड बाइंग यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो ऑप्शन में हो चाहे क्रूड ऑयल में हो, उसको रिटर्न्स यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो अभी भी मेरी राय यही रहेगी कि 5180 के आसपास अगर क्रूड ऑयल मिलता है, बाय करके चलिए। 5100 का स्टॉप लॉस लगाइए। वापस से टारगेट आपको 5400 तक 5050 का स्टॉप लॉस लगा के चलिए। 5400 तक का वापस टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप 5180 पे बाय कर रहे हैं तो 5200 का भी कॉल ऑप्शन बेच के चलिए। वहां पे आपके जो रिस्क है वो कम होती नजर आएगी। जी बिल्कुल, क्रूड ऑयल में ये सर की राय है। इसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है। खरीदारी की ही सलाह दी जा रही है। अगर फ्यूचर में पोजीशन बना रहे तो 5180 पर आप लोग लॉन्ग करके चल सकते हैं। 5400 के टारगेट के लिए 5050 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऑप्शन के जरिए भी उसको हेज करने की रणनीति जो सर ने बताई उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं आप क्रूड ऑयल में। नेचुरल गैस की ओर रुख कर लेते हैं। नेचुरल गैस में देखा जाए तो 324 के करीब ट्रेड कर रहा है। 1.5% की गिरावट हम लोग आज के सेशन में देख पा रहे हैं। वीकनेस कंटिन्यू है। सर, नेचुरल गैस में और कितनी गिरावट, क्या 300 के नीचे आप देख रहे हैं क्या नेचुरल गैस में? देखिए, 300 के नीचे आएगा तो काफी परेशानी वाली चीज होगी। ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन मैं इसको ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ पे इतने मतलब लोअर लेवल पे किसी को बेचना चाहिए। कोई भी यहाँ पे लोअर लेवल पे बेच के काम ना करे। ओवरऑल सिचुएशन ये है कि मुझे रिवर्सल का वेट रहेगा। अभी एज ऑफ नाउ कोई भी कंडीशंस यहाँ पे क्लियर नहीं हो रही हैं। 300 का यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट निकल के आ रहा है। 300 के नीचे जाता है तो हो सकता है कि 280 275 तक के टारगेट देखने को मिले। लेकिन 240 का एक मेजर सपोर्ट है। जब तक 240 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक ये पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अभी रिवर्सल का वेट है। नेगेटिव ट्रेंड काफी कंटिन्यू हो चुका है। जो हमने इसको एक 490 से गिरावट देखी है वो कंटिन्यू यहाँ पे देखने को मिल रही है। अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है। कोई नया ट्रेड करने की अभी सलाह नहीं रहेगी। जी बिल्कुल, वेट एंड वॉच करके चल सकते हैं। नेचुरल गैस में अभी कोई भी ट्रेड का सजेशन नहीं है। नेचुरल गैस में लगातार हम लोग देख भी रहे 323 पर आ गया, कहाँ 490, वहाँ से 323। 2 हफ्तों में इतनी बड़ी गिरावट हम नेचुरल गैस में देख चुके हैं। तो इस पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल पर, जैसा सर ने राय दी है। सर, क्या डिस्क्लेमर रहेगा आपका आपकी ओर से?
जी, मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है। जो भी मैंने बात करी सारी सारी अनबायस्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के कभी ट्रेड मत करिए और अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय देने के लिए। और सर, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। कोल्ड सा लग रहा है, ऐसा खांसी कोल्ड हाँ, का। थोड़ी सी तबीयत खराब है बिल्कुल। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर हम लोग बातचीत करते हैं। कुछ फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉस्ट दिए जाते हैं। अगर आप लोगों के कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो हमारे अलग अलग शोज होते हैं कमोडिटीज़ के, उस दौरान आप लोगों के सवालों के जवाब एक्सपर्ट से लिए जाने की कोशिश की जाएगी। साथ ही आप लोगों को बता दें, द बोनस आप लोगों के लिए एक वेबिनार का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। शेयर बाजार में मल्टी बैगर शेयर कैसे खोजें, शेयर को खोजने की तकनीक क्या है, किस तकनीक से एक्सपर्ट्स बेहतर रिटर्न वाले शेयर खोजते हैं, वो आप भी जान सकते हो। इसके अलावा जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, मल्टी बैगर शेयर चुनने के एक्सपर्ट बन सकते हैं। इसके अलावा आप लोग शनिवार के दिन द बोनस के स्पेशल वेबिनार से जुड़ना है। मार्केट एक्सपर्ट रचित खंडेलवाल आपको शेयर चुनने की तकनीक समझाएंगे। इस वेबिनार में जुड़ने के लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करना है। तो देर मत करिए, 10 जनवरी शनिवार को जुड़िए। इसके अलावा आप लोगों को बता दें, लगातार प्राइम मेंबर्स के लिए यहाँ पर निकल कर आ रहा है जो प्रीमियम और एक्सक्लूसिव कंटेंट द बोनस प्रोड्यूस करता है, रिसर्च बेस्ड, वो प्राइम मेंबर्स के लिए होता है। तो आप लोग भी प्राइम मेंबरशिप लीजिए और एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस पाइए। साथ ही आप लोगों को बता दें, यहाँ पर वाराणसी और इसके आसपास रहने वाली महिलाओं के लिए एक बेहतर मौका है। महिलाओं को आर्थिक तौर पर समृद्ध करने और कमाई, निवेश तथा बचत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम हो रहा है। वाराणसी में द माल रोड पर होटल सूर्या में 5 जनवरी को दोपहर 3 बजे के बाद ये आयोजन होगा। अगर आप वाराणसी या इसके आसपास रहती हैं तो आपके लिए बेहतर मौका है। बिना कोई शुल्क चुकाए आप इस आयोजन का हिस्सा बन सकती हैं। आपको बस वाराणसी के होटल सूर्या में दोपहर 3 बजे से पहले पहुंचना होगा। तो आप लोग भी आइए, इस कार्यक्रम में हिस्सा लीजिए, बातचीत की जाएगी। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।